हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन के लिए हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन आज देर रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, देर रात वो सेक्सुअली क्या फील कर रहे हैं, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। ठीक है, आप इस रीडिंग में जानेंगे आपके पर्सन के देर रात की ट्रू करंट फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी हिडन फीलिंग्स, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ फुल बने रहेंगे, वादा कीजिए। चलिए आज इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ताकि आप मेरे साथ हमेशा बन के रहें, मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन के रहें और मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आता है। थैंक यू सो मच। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, ध्यान कर लीजिए उस पर्सन का, जिस भी पर्सन से आप इतना प्यार करते हो, जिस भी पर्सन के लिए आप इतना फील करते हो, ध्यान कर लीजिए जल्दी से। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। कंपैटिबिलिटी की एनर्जी आई है, इनर पीस, मैनिफेस्टेशन, luminosity. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay. बॉटम ऑफ द डेक बाउंड्रीज का कार्ड है। वेरी नाइस। आपकी और आपके पर्सन के बीच में अगर देखा जाए ना, आप लोग देख सकते हैं कि आपके जो कार्ड्स हैं ना, इसके अनुसार से मुझे ये फील हो रहा है। देखो, किसी भी रिश्ते में ना अगर कॉम्पैटिबिलिटी हो, रिश्ते में वो होता है कि इनर पीस हो, रिश्ते में रोमांस भी होना बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें आपके पर्सन विजुअलाइज, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन चाहते हैं। कंपैटिबिलिटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन, चलिए क्लियर कर लेते हैं। कंपैटिबिलिटी की एनर्जी क्यों है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बिगड़ गई थी, है ना। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बिगड़ गई थी, या आप दोनों एक दूसरे के लिए एग्जैक्टली वो नहीं फील कर पा रहे थे, या वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे जो आप दोनों को करना चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि यस, आपके इस रिश्ते में आपके जो पर्सन हैं आपके साथ काफ़ी परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को शायद एक होता ना कि समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि 6 ऑफ कप्स रिवर्स में भी आया था। दिख रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप तो अच्छा है, लेकिन दिख रहा है कि पास्ट की चीज़ों से ना ये रिलेशनशिप कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहा है। ठीक है, बट अब मुझे ये फील हो रहा है इस पर्सन के अंदर कि ये पर्सन ना अपने आप को, अपने रिश्ते को लेकर के ना 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। यानी कि ये पर्सन इस रिश्ते को समझने की, समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन 6 ऑफ कप्स यानी कि आपके साथ इस रिश्ते में एक सोल कनेक्शन को फील कर रहे हैं। देर रात ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को बहुत डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनको रिश्ते की कमियां समझ में आ रही हैं, और ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते की कमी को दूर तो करना ही पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है।
यहाँ पे मिलना जुलना, ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन मिलकर बातें करके ऑनेस्टली आपके साथ रहना चाहते हैं, ऑनेस्ट तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं। देखो, ऐसा दिख रहा है ना कि अब आपके पर्सन डीप लेवल पे समझने लगे हैं। लगता है कि पर्सन बहुत टाइम से डीप लेवल पे नहीं समझ पा रहे थे, नहीं सोच पा रहे थे। तो मुझे अब इनका एक साइड दिख रहा है जो कि है कि अब जो है ना, ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को समझने लगे हैं। ये पर्सन की फीलिंग में ही आ चुका है कि बहुत साल पहले का आप दोनों का मुझे लगता है कि रिलेशनशिप रहा है, बहुत पुराना रिलेशनशिप रहा है, जो कि रिलेशनशिप अब दिख रहा है कि अब ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाएगा ही जाएगा। आपके पर्सन के दिल में दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। लग रहा है कि रिलेशनशिप को क्लियर करना ज़रूरी है और आपके पर्सन के मन में क्लैरिटी आती हुई भी दिखाई दे रही है। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्लैरिटी आ रही है। रिश्ते को लेकर के क्लैरिटी, रिश्ते में बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो जाना, क्लैरिटी दे देना। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ एक रिश्ते को जब देख रहे हैं तो इनको दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्ट करते हो और उस एक्सपेक्टेशन के बारे में दोनों को बात करनी चाहिए। आपके पर्सन के अंदर है, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत बात करना चाहते हैं आपके साथ, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं। मेनली ये पर्सन आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं। ऐसी वाली फीलिंग मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। ये पर्सन ना आपको देर रात फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। फैंटेसाइज करना और लगता है जैसे कि आपके बगैर इनकी लाइफ नहीं है, ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने ना इस रिश्ते के लिए जो भी किया है, ये पर्सन को पता है कि आपने इस रिश्ते के लिए कितना कुछ किया है, क्या कुछ चीज़ें करी हैं जिससे आपका आज ये रिश्ता जो है ना अभी भी है, ठीक है। वरना ये रिश्ता कब का ख़त्म हो गया होता, कब का दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर गए होते। बट लगता है कि नहीं, अभी भी इस रिश्ते में कुछ बाकी है, ठीक है। मेरा थ्रॉट चक्र बार बार ब्लॉक हो जाता है, थ्रॉट चक्र बार बार ब्लॉक हो जाता है मेरा। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वांड्स, इनर पीस की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपके पर्सन, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के मन में ना बातें चल रही हैं, ठीक है। इनको इनर पीस मिल ही नहीं रही है, 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि 5 ऑफ वांड्स क्यों है यहाँ पे। लगता है कि रिश्ते में ना काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हैं, रिश्ते में काफ़ी बातें हैं जो कि शायद अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन के मन में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना कुछ चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ के साथ चाहते हैं। ये लग रहा है कि इस रिश्ते में खुश नहीं है, अभी फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि आप दोनों की बातें भी तो नहीं हो रही है ना, आप दोनों का कनेक्शन भी तो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है ना। आपके पर्सन के मन में चल रहा है कि इनको कुछ चीज़ें करनी चाहिए, इनको कुछ बातें करनी चाहिए। रिश्ते में ना क्या होता है ना कभी कभी कि रिश्ते में काफ़ी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना दिख रहा है कि इस रिश्ते को जब देख रहे हैं तो इनको फील हो रहा है कि मतलब कि क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो है उसको निकालते हैं, ठीक है। आपके पर्सन उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, दिख रहा है कि उस प्रॉब्लम को ये पर्सन अपने मन में समझ चुके हैं कि क्या इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो इनको ये लग रहा है कि आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ठीक है, आपका एटीट्यूड, या फिर कहे तो आपका ज़्यादा लोगों से बात करना, स्वीटली आप बात करते हो, जो कि इनको पसंद नहीं आता। इनको लगता है कि नहीं, आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि बातें इतनी ज़्यादा करने से यही होता है कि सामने वाला पर्सन समझता है ना कि वो मेरे में इंटरेस्टेड है और मैं इससे क्यों ना बात करूँ। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है, इश्यूज़ ये हो रहे हैं, लाइफ में ये इश्यूज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। आपके और आपके पर्सन को दोनों को ही फेस करना पड़ रहा है। मुझे दिख रहा है कि अब जो है ना इस रिश्ते में इतना कुछ हो चुका है, इतना कुछ हो चुका है कि अब लगता है कि संभालना तो अब पड़ेगा ही पड़ेगा। सब कुछ सही करने के लिए, सब कुछ सही करने के लिए ये पर्सन मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। ये पर्सन दिख रहा है कि पर्सन एक एक पॉइंट नोट कर रहे हैं कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना है। जैसे कि मन में ये आता है ना कि मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम लिख दिया, ठीक है, ताकि ये याद रहे कि हाँ मुझे इसको सॉल्व करना है। जैसे हम क्वेश्चंस करते थे बचपन में, है ना, या अभी भी बड़े होके ही तो करते ही हैं, सॉल्व तो करते ही हैं ना। तो दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी बातें चल रही हैं। ये पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ये पर्सन समझ भी पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है। ये पर्सन जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी चीज़ें करने की इच्छा हो रही है। ये पर्सन को इम्प्रूव करना है, रिश्ते को इम्प्रूव करना है, बहुत एक्साइटेड है आपके साथ आने के लिए, क्योंकि आपने भी अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है, आपने भी अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है। तो ये जो चेंजेस आए हैं ना, ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, अनएक्सपेक्टेड हैं, टोटली अनएक्सपेक्टेड हैं, जो कि लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो दिख रहा है कि टोटली अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हो रही है ना, ये आपके पर्सन के दिल को, दिमाग को पूरा हिला के रख दे रही हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। ठीक है, ये सारी बातें आपके पर्सन के माइंड में, ये सारी बातें आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना चलती हुई चली आ रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड व्हील ऑफ क्वीन ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। यस, सॉरी यहाँ पे रखना था मुझे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको खो दिया है ना, आपके पर्सन ने आपको खो दिया है और इस पर्सन को लग रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने कहीं ना कहीं अपने इश्यूज़, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकाला, है ना। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन को मन में अंदर से ना गिल्ट भी फील हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन को मन में गिल्ट भी फील हो रहा है कि यार मैंने अभी तक उसको वो एक तरीके से अपनी याद नहीं दिलवाई। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को याद कर रहे हैं। मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, जो ये पर्सन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है, वो आप तक पहुँचे। और ये पर्सन बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, ये पर्सन अपने चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे फील हो रहा है कि इनको पता है कि ये पर्सन का चक्रा ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप इनके करीब नहीं आ रहे हो और ना ही ये आपके करीब जा पा रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन जो है ना, दिख रहा है कि सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करता है, ये पर्सन को पता है। ये पर्सन अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं, ताकि जो रिश्ता है ना वो बहुत सुंदर से बन सके। ठीक है, एक बार जो रिश्ता बन गया वो रिश्ता फिर ख़राब नहीं होगा। ये पर्सन को लगता है, ये पर्सन को पता है कि हम जो विजुअलाइज़ करते हैं ना, तो काफ़ी स्ट्रांगली विजुअलाइज़ करते हैं, काफ़ी स्ट्रांगली विजुअलाइज़ करते हैं, और हम हमारा रिश्ता बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। हम अपने रिश्ते को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं, हम अपने रिश्ते के बारे में समझ सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई आपके पर्सन इस रिश्ते को समझने के लिए, समझाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। पूरी तरीके से रेडी इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में एक जो गिले शिकवे हैं ना, उनको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि गिले शिकवे दूर हो जाएं, गिले शिकवे दूर करके ये रिश्ता बहुत सुंदर हो जाए, बहुत पॉजिटिव हो जाए। ये पर्सन का ये मन है, ये पर्सन का मन है कि ये पर्सन आपको प्रपोज करे, आपके साथ आए, रिश्ते को बनाए, रिश्ते में वो एक होता ना कि क्लैरिटी लेके आए। तो ये पर्सन के मन में है। ये पर्सन रिचुअल्स भी कर रहे हैं ताकि ये पर्सन आपके करीब आ पाए। काफ़ी रिचुअल्स हो रहे हैं नवरात्रि के टाइम में। आज का स्पेशली टाइम, कल का 12 बजे तक का टाइम रिचुअल्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। ऐसे तो पूरे नवरात्रि हम लोग रिचुअल्स करते हैं, बट आज का टाइम, कल का टाइम जो इतना अच्छा टाइम है ना किसी भी चीज़ को करने के लिए, है ना, तो वो आपके पर्सन को पता है और वो रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन टोटली पहले से ही प्रिपेयर थे, टोटली पहले से ही प्रिपेयर थे। जो भी करना है क्लियर करके करना है, अपना लाइफ पार्टनर को चूज़ करना है, कोई इधर उधर का तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जो भावनाएं हैं ना, वो आ चुकी हैं कि आप इनके लाइफ पार्टनर हो और आपके साथ ही इनके जीवन का सच जुड़ा है। ठीक है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। थैंक यू सो मच। लुमिनोसिटी की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। द स्टार, मैजिशियन का कार्ड है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि आपके जो पर्सन है, स्टार की एनर्जी बैलेंस, यानी कि एक सपना कह सकते हैं। स्टार की एनर्जी एक ड्रीम को भी बताती है। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके साथ आने का जो ड्रीम है ना, आपके पर्सन का, कहते हैं ना कि ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है कि मैं इसके साथ जाऊँ, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं और आपके साथ ग्लो करना चाहते हैं। भाई आपके चेहरे का नूर, क्या बात है। आपके चेहरे की खूबसूरती आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है, बहुत अट्रैक्ट कर रही है। ये पर्सन जानते हैं कि आप इनका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप इनका वो डिवाइन काउंटर पार्ट हो जिसके बगैर ये पर्सन खुद अधूरे हैं और आप भी कहीं ना कहीं बहुत अधूरे हो। ये पर्सन के मन में आ रहा है कि ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं। मुझे ऐसा भी फील होता है कि यस, ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाह रहे हैं, अब एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाह रहे हैं क्योंकि ये पर्सन को पता है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट डिज़र्व करते हो, आप डिज़र्व करते हो भाई। आपके लिए आपकी तरफ से एक होता है ना कि खुद की तरफ से हम ये करेंगे, खुद की तरफ से हम वो करेंगे। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। आपके पर्सन के मन में चल रहा है कि हाँ, ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए, ये बातें तो होनी ही चाहिए, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो बनना चाहिए। आपके पर्सन के मन में चल रहा है, आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि हाँ, इनको ये बातें, ये चीज़ें जो है ना करनी ही होंगी। मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं और ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों का रिश्ता जो है ना, अगर फोकस कर दिया जाए तो बहुत ही सुंदर बनेगा, बहुत प्यारा बनेगा। इस रिश्ते में वो है जो शायद हर कोई को नहीं मिलता है, शायद वो हर कोई अचीव नहीं कर सकता है इस रिश्ते को। तो यहाँ पे ये रिश्ते की खूबसूरती है कि आप दोनों ने इस रिश्ते को बनाया और आप दोनों इस रिश्ते को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो अंदाज़ है ना, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि बहुत ही प्यारा है और ये पर्सन आपको कॉल वगैरह करने के बारे में भी सोच रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि पर्सन के मन में आ रहा है बार बार कि चलो यार कॉल कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं बहुत ज़्यादा। ये पर्सन के मन में बहुत 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 प्रेम मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है,
ये पर्सन के मन में वो प्रेम, वो आस्था साफ साफ दिखाई दे रही है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो भाई, टावर की एनर्जी, अभी फ़िलहाल नो कांटेक्ट जोन चल रहा है आपका, आपके पर्सन के साथ, राइट। आपके पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, और इस नो कांटेक्ट जोन में ना लगता है जैसे कि सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। जो चीज़ें जितनी अच्छी थी ना, वो सब कुछ बिखर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, आपके पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया है, जिसको लेकर ये पर्सन सोचते बहुत ज़्यादा हैं। देखो यहाँ पे ये पर्सन रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं। आज की रात ये पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, ठीक है। तड़प इनकी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपकी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करी। ये पर्सन अब समझ चुके हैं कि भाई आपको किस तरीके से इस पर्सन ने रिजेक्ट किया था, और आपके ऊपर उस समय क्या गुजरा था, ये पर्सन को समझ में आ चुका है। दिख रहा है कि पर्सन काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी रोमांटिक तरीके से आपको मनाएंगे। ये जो आपका रोता हुआ चेहरा है, उसको हंसाने का, मुस्कुराने का अब ये पर्सन ने बीड़ा उठा लिया है कि नहीं, अब मैं अपने पर्सन को तो खुश करके रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में ना ये बार बार ख्याल आ रहा है कि कम से कम मुझे माफ़ करो, कम से कम मुझे माफ़ करो, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मुझे माफ़ करो, ठीक है। ये पर्सन के मन में ये आ रहा है, ये पर्सन चल रहे हैं। मुझे फील हो रहा है कि नहीं भाई, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में काफ़ी बातें, काफ़ी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, और ये पर्सन समझते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, इन्होंने जो किया वो बहुत गलत है, बहुत गलत है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन मस्कुलिन एनर्जी में है, बट ये पर्सन ने किया तो गलत ही है ना, चाहे जो भी एनर्जी में रहे। अगर आपने गलत किया है तो किया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन ने बहुत गलत किया है, बहुत गलती करी इस पर्सन ने, और मुझे फील हो रहा है कि नहीं, ये कनेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कनेक्शन के अंदर ये बातें नहीं होनी चाहिए। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, सेक्सुअल फ्रीडम। ये पर्सन के जो है ना हिडन फीलिंग्स कह सकते हैं कि है आपके साथ फिज़िकली इंटीमेट होना, रिलेशनशिप में फिज़िकल इंटीमेसी की नीड महसूस होना। आपके पर्सन को लग रहा है, ये पर्सन को महसूस हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो कंप्लीट फील करेंगे, कंप्लीट होंगे। ये पर्सन के सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत हाई हैं आज की रात। ये पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि हम समझते समझते बहुत कुछ समझ जाते हैं, है ना। अपने रिश्ते के बारे में ना हम समझते समझते बहुत कुछ समझ जाते हैं, और आपके पर्सन वही समझते समझते बहुत कुछ समझ गए हैं। अब तो मुझे दिख रहा है कि भाई अब आपके पर्सन के मन में अब ऐसा हो गया है कि जो होना है सो हो गया, है ना, जो होना है वो हो गया, अब क्या, ठीक है, अब क्या। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम लोग क्यों नहीं एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो आपका, तो डाउटफुल तो होता ही है ना, डाउटफुल एनर्जी तो है ही। खैर, कोई ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पर्सन जो है ना, अब एक होता है ना जैसे कि ये पर्सन का होता होगा कि ये एक पर्सन से बोर हो जाते हैं तो दूसरे पर्सन के पास चले जाते हैं, ऐसा भी है ना, आपने फील किया है इस पर्सन के लिए। ऐसा भी आपने इस पर्सन को देखा है कि ये पर्सन अक्सर किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो उसके साथ ज़्यादा टाइम तक अड़ते नहीं हैं। आपने सुना होगा इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन एक पर्सन के साथ कभी नहीं रहता, कभी भी जो है ना इसको नीड महसूस होती है तो वो चेंज कर लेता है। तो आपके पर्सन वो चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, चेंजेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, चेंज वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चेंजेस यस, चेंजेस करने ज़रूरी हैं। आपके पर्सन चेंज करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को बहुत हद तक एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश आपके पार्टनर की रही है,
ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन। ठीक है, बट यहाँ पे वही है कि कनेक्शन कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए आपके पर्सन को। ठीक है, यहाँ पे जो कि नहीं हो पाया है, यहाँ मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, ओके। द सिल्वर वाटरफॉल की एनर्जी क्यों है ये भी चेक कर लेते हैं। द सिल्वर वाटरफॉल की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई आप के पर्सन तो आपको समझते हैं ना कि आप बहुत रूड हो गए हो। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि बहुत रूड हैं, बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत रूडनेस मुझे नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि आपके पर्सन के मन में अब यही चल रहा है कि चलो भाई, है ना, चलो अब जो भी हुआ सो हो गया। ठीक है, अब जो है रिश्ते को संभालने की बारी है, अब रिश्ता अच्छा करने की बारी है, अब जो जो भी निगेटिविटी है इस रिश्ते से ख़त्म करने की बारी आ चुकी है। अब जो रिश्ता है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब इस पर्सन को फील होता है ना कि सच्चाई पता चली है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब इस रिश्ते में आपके पर्सन को ना सच्चाई फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का सच अब आपके पर्सन के सामने आ रहा है। ठीक, आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है कि यार क्या है इस रिश्ते का फेल होने का कारण, क्या है इस रिश्ते में जो मैं ख़त्म कर सकता हूँ। सबसे पहले इनको तो यही समझ में आता है ना कि आपके अंदर ईगो बहुत है, क्योंकि ये पर्सन भी ईगोइस्टिक ही है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को सबसे पहले नज़र आता है कि आपके अंदर बहुत ईगो है, आप बहुत ईगो दिखाते हो, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हो। आपके अंदर इतना ईगो भरा है ना, इतना ईगो भरा है ना कि उसकी कोई हद नहीं है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इश्यूज़ हैं। मुझे दिख रहा है कि अब ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करने की सोच विचार कर रहे हैं, बैलेंस करना चाहते, इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे तभी जाके ये रिश्ता बेहतरीन से बेहतरीन बनेगा। ये पर्सन को फील हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन को लग रहा है कि बेहतरीन से बेहतरीन करने के लिए ना मुझे इस रिश्ते को समझना तो पड़ेगा, मुझे इस रिश्ते को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन अपना फोकस बना रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। 7 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। यस, ये इस रिश्ते को बनाते हुए दिख रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं ये पर्सन एक्चुअल में। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, देख रहे हो ना, बहुत उदासी, बहुत ज़्यादा उदासी, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचना, रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के सोचना। लगता है जैसे कि सोचना पड़ेगा भाई, रिश्ते के फ्यूचर के बारे में तो सोचना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा आपके पर्सन को। लग रहा है इस पर्सन के मन में चल रहा है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता या ऐसी बातें नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के मन में ना बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन, खालीपन आ चुका है और ये पर्सन समझ चुके हैं, ये पर्सन देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किधर से क्या मैनेज किया जा सकता है। ये पर्सन को जो खालीपन हो रहा है, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन के मन में, ये पर्सन के दिल में ना चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। स्पेशली इस पर्सन को क्या करना चाहिए ना, ये पर्सन के मन में ये चल रहा है। लग रहा है जैसे कि अंधेरापन सा आ गया इस पर्सन की ज़िंदगी में, अंधेरापन सा है और ये पर्सन उस अंधेरे को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अंधेरे को ख़त्म करके ना इस रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं। आपको पता है ये रिश्ता इनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये रिश्ते में आपके पर्सन बहुत दिल से इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बहुत दिल से इन्वॉल्व होना चाहते हैं। लग रहा है कि ये रिश्ता इनके लिए ना एक होता है ना कि ज़रूरत सा बन गया है।
ज़रूरत सी एनर्जी दिखाई दे रही है, ज़रूरत है इस पर्सन को इस रिश्ते की, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये रिश्ता जो है ना बहुत कुछ कह रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना लेके आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन की बीच की एनर्जी, आपके और आपके पर्सन की बीच की फीलिंग्स काफ़ी क्लियरली हैं, ठीक है। मुझे फ़ील हो रहा है कि यस आपके पर्सन आपसे आपसे यही चाहते हैं कि आप इनका साथ दो, ठीक है। आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप इनका साथ दो, आप इनसे प्यार करो, आपका इनका साथ ज़रूरी है, तो ज़रूरी है, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही ओवरऑल रीडिंग में दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो गाइज़ कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे दोबारा फिर से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।